हमने पिछले एपिसोड में एनजीओज़ का रोल देखा। एनजीओ जो एक लाइफलाइन है ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए। इनमें से एक एनजीओ हमने गूंज से जब बात की तो हमें लगा कि गूंज एक छोटा सा एनजीओ है और वो कपड़े को इकट्ठा करके आगे दान में देता है। पर जैसे जैसे हमने गूंज के बारे में समझा और बात की तो हमें लगा गूंज का फ़िलासफ़ी एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है और वो एक एपिसोड में नहीं हो सकती। इसलिए हमें 5 से 6 एपिसोड बनाने पड़े कि गूंज क्या क्या कर रहा है और कैसे सोसाइटी के अंदर वो अपना सर्विसेज को दे रहा है। उस शहरों का जो पुराना सामान है, अगर वो गांव के विकास में काम नहीं आता तो कहाँ जाता है? वो हमारी लैंडफिल में जाता है, वेस्ट में जाता है और वो फिर हमारे एनवायरनमेंट को भी खराब करता है। जो शहरों में हमारा जो सेकेंड हैंड मटेरियल है, जो सामान हमारे पास है वो अच्छी क्वालिटी का है लेकिन हमारे काम का नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करने लायक हालत में है, वो शहरों से कलेक्ट करता है और उसको गांव वाले और आदिवासियों के पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से पहुंचाता है, लेकिन उनको फ्री में नहीं दी हुई की वैल्यू नहीं होती। ये जब सामान कमाते हैं, एक तो इनको डिग्निटी के साथ मिलता है, एक इसकी वैल्यू करते हैं। वो आपने देखा होगा जो भिखारी हैं, बेगर्स हैं या ऐसे लेने वाले लोग हैं, वो शहरों का कॉन्सेप्ट है। गांव में उनके पास पैसा भले ही नहीं है लेकिन गूंज ये काम ऐसा कर रहा है कि जिनके पास कोई चीज़ें नहीं काम करने के लिए वो आपने कलेक्शन कर ली, आपने ये चीज़ें उनको देना चाहते हो जिससे उसकी ज़रूरत है, पर आप उसकी डिग्निटी भी रखना चाहते हो कि वो इसे भीख में मत माने या दान में मत माने और उसके अगेंस्ट में आप उससे कुछ डिफरेंट काम कराना चाहते हो जो उस एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए भी काम आए या उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। जी, हमने पिछले एपिसोड में एनजीओ के बारे में बात किया था। एनजीओ क्या है और एनजीओ की क्या ज़रूरत है, एनजीओ की क्या रोल है, इसके बारे में समझा था। और आपने बोला कि आप गूंज के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि गूंज है क्या और गूंज करता क्या है? क्योंकि द्वारका में काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर हमने गूंज का नाम सुना है। गूंज एक एनजीओ है सर, और गूंज का सबसे क्लियर है ये फंडामेंटल कि वो चैरिटी नहीं करते, वो कोई भी दान नहीं करते, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं बांटते, केवल कपड़े नहीं कलेक्ट करते। ये सब भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं गूंज के बारे में। गूंज जो है बेसिकली जो शहरों में हमारा जो सेकेंड हैंड मटेरियल है, जो सामान हमारे पास है वो अच्छी क्वालिटी का है लेकिन हमारे काम का नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करने लायक हालत में है, वो शहरों से कलेक्ट करता है और उसको गांव वाले और आदिवासियों के पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से पहुंचाता है, लेकिन उनको फ्री में नहीं बांटता। आप ये कह रहे हो कि गूंज कलेक्शन करता है, हाँ जी, कुछ मटेरियल की जो यूजेबल है, हाँ, पर वो हमारे काम के लिए नहीं हो सकता क्योंकि हम शायद फैशन के साथ में या किसी कारण उसको छोड़ना आते हैं। और ये आप वहाँ पे एंड यूजर पे देते हो जो उसे यूज कर सकता है पर अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। हाँ, लेकिन हम उसको फ्री में नहीं देते, फ्री में नहीं देते, बांटते नहीं है। तो इसका में एक आप मिडिल मैन का तरह काम कर रहे हो जी। एक जो शहर के लोग हैं जो अपनी इस्तेमाल चीज दे सकते हैं और एक जिसको जरूरत है और वो ले लेते हैं। पर आप कह रहे हो, अभी कह रहे हो आप कि ये चैरिटी नहीं है, तो चैरिटी नहीं है तो ये कलेक्शन और ये क्या सेल परचेज है? नहीं सर, गूंज की जो टीम है इस सारे सामान को एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक फैमिली किट की तरह बनाती है उस सामान से, और गांव वाले और आदिवासियों के पास जाती है, उनसे बैठ के इनफॉर्मली बातें करती है, उनसे पूछती है उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे पानी नहीं है, रोड्स गंदी हैं, तालाब गंदा है, मैटरनिटी वार्ड नहीं है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खेती करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए वो नहीं है। तो वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं,
फिर उनसे डिस्कस करते हैं वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो खुद ही अपनी श्रमदान करते हैं, अपनी लोकल विजडम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये सब सामान जो शहरों का सेकेंड हैंड मटेरियल है उसको इंसेंटिव की तरह कमाते हैं। नहीं, आप इसे थोड़ा और क्लियर कीजिए। आपने शहर से कोई आइटम ली, मैं बता देती हूँ, और एक जो गांव है या एक आदिवासी एरिया है या अंडर डेवलप्ड एरिया है, उसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है पानी, स्कूल या वेटरनरी वार्ड्स एंड ऑल जो है, पर आपने चीज ली है कुछ और उनकी रिक्वायरमेंट है कुछ और, तो इसमें कैसे लिंक होता है? सर जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था ना, कि सामान के बदले काम, काम के बदले सामान, तो ठीक है। उसी तरह से हमारी ही संस्था काम करती है। ये जो सामान है, शहरों से हमें क्या मिलता है? कपड़े, खिलौने, जूते, पर्दे, किताबें, सब कुछ मिलता है। ये सब सामान, ठीक है। इस सामान को ये गूंज अपने ऑफिस ले जाता है, जहाँ उनकी प्रोसेसिंग सेंटर पे इसकी सॉर्टिंग होती है और लोकेशन के अकॉर्डिंग कि उसकी पैकेट्स बनाते हैं, फैमिली किट बनाते हैं। उसमें वो सारा सामान होता है जो एक फैमिली की ज़रूरत का होता है। इस किट को लेके ये लोग गांव पहुंचते हैं बहुत सारी किट्स लेकर, और वहाँ गांव वालों से उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। फिर वो अपनी प्रॉब्लम पे काम करते हैं। जैसे वो कोई रोड टूटी हुई है, तो 100 लोगों ने बोला हम ये रोड बनाएंगे, तो हम बोलते हैं उनको ये किट मिलेगी अगर आप ये, तो इससे ऑटो सॉर्टिंग होती है। सिर्फ वही लोग जिनको इस किट की ज़रूरत है वो काम करेंगे, और जो वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड उन्होंने बनाई, जो तालाब उन्होंने साफ़ किया, 2 गाँव को कनेक्ट करने के लिए जो पुल उन्होंने बनाया, ठीक है, जो जो काम उन्होंने किया उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उनकी है, उसकी टेक केयर भी बाद में करते हैं। तो मैं आपकी इस बात से समझता हूँ कि गूंज ये काम ऐसा कर रहा है कि जिनके पास कोई चीज़ें नहीं काम करने के लिए, वो आपने कलेक्शन कर ली, आपने ये चीज़ें उनको देना चाहते हो जिससे उसकी ज़रूरत है, पर आप उसकी डिग्निटी भी रखना चाहते हो कि वो इसे भीख में मत माने या दान में मत माने, और उसके अगेंस्ट में आप उससे कुछ डिफरेंट काम कराना चाहते हो जो उस एरिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी काम आए या उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ। तो आप सेल परचेज के अंदर नहीं हो, आप प्रैक्टिकली ये हो रहे हो कि आप एक चीज को लेकर दूसरे को दे रहे हो और उसको फ्री में नहीं दे रहे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो जैसे आजकल पॉलिटिकली फ्री बीज की जो बात है, तो गूंज से एक सबक तो मिल सकता है कि आप कोई चीज फ्री में मत दीजिए। और सर फ्री बात ये भी, फ्री में चीज़ दी हुई की वैल्यू नहीं होती। ये जब सामान कमाते हैं, एक तो इनको डिग्निटी के साथ मिलता है, एक इसकी वैल्यू करते हैं वो आपने देखा होगा जो भिखारी हैं, बेगर्स हैं या ऐसे लेने वाले लोग हैं, वो शहरों का कॉन्सेप्ट है। गांव में उनके पास पैसा भले ही नहीं है लेकिन डिग्निटी है, उनकी अपनी रिस्पेक्ट है, तो वो बड़ी प्राउडली काम करके उस सामान को कमाते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ, इसीलिए हम एम्फेसाइज करते हैं कि शहरों के लोग जो सामान दे रहे हैं इट शुड बी इन गुड कंडीशन। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि गूंज जो है एनजीओ से अलावा एक फिलॉसफी है। जी, they are using the second hand material as a parallel currency for the empowerment and upliftment of the tribal and village people. ओके, तो जो कंसेप्ट जो द्वारका के अंदर मैंने सोशल मीडिया से देखा या हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आज गूंज यहाँ पे कैंप लगाएगा और वो कैंप लगाकर उसमें जो है कपड़े इकट्ठे करेगा, तो ये कपड़ा इकट्ठा करने वाला एक एनजीओ नहीं है, इसके पीछे एक अच्छी फिलॉसफी भी चल रही है जो आप एक तरह इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। आप यू आर नॉट पेइंग द मनी बट यू आर पेइंग द गुड्स, वी आर पेइंग द थिंग्स दे नीड। हाँ, गुड्स में के शेप में दे रहे हो। बार्टर सिस्टम आपने बड़ा अच्छा कहा कि बार्टर सिस्टम के हिसाब से है कि आप ये काम करो और ये हमारे पास चीज है, हम ये दे देंगे, और आपके पास जो है वो स्किल है तो ये स्किल दीजिए, लेबर है तो लेबर दीजिए, जो भी है तो आप उसके। वेरी गुड। और सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, शहरों का जो पुराना सामान है अगर वो गांव के विकास में काम नहीं आता तो कहाँ जाता है? वो हमारी लैंडफिल में जाता है, वेस्ट में जाता है, और वो फिर हमारे एनवायरनमेंट को भी खराब। तो हमें बहुत सारे पहलू देखने चाहिए, क्योंकि जितनी जितनी इज्जत देने वाले की है उतनी इज्जत लेने वाले की भी है। हमारा सिर ऊंचा नहीं रहना चाहिए और उनका सिर नीचा रहना चाहिए।
वो एज वो स्टेक होल्डर की तरह काम कर रहे हैं, जो देश में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रॉब्लम है, जो सबके लिए है, कॉमन है, वो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो वो देश के विकास में काम भी कर रहे हैं। अरविंद जी, आपने जो बात एक नई पहलू दिया, मुझे एक चांस मिला, काफ़ी टाइम में गोवा में, कनाडा में गया, यूएस में गया, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर डे को आप अपनी जो अनयूज चीज़ें हैं वो बाहर रख देते हैं, दे कीप इट ऑन द फुटपाथ। उसमें आपके एसी होते हैं, कई बारी आपकी फ्रिज होते हैं, सोफा होते हैं, ग्रिल होती हैं, ओवन होते हैं, कैमराज होते हैं। तो वो उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर एक बात है कि दे डोंट कीप इट इन स्टोर्स। हमारे यहाँ पे हर घर के अंदर एक स्टोर होना चाहिए, वो स्टोर सिस्टम नहीं रखते। तो जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें जो दे रहा है उसके लिए वेस्ट है, लैंडफिल में जा सकता था, क्योंकि कुछ ऐसी वेस्ट है। तो कई चीज़ें होती है कि बहुत आपको सिर्फ कलर पसंद नहीं है, आपको कोई उसकी यूज नहीं रहा, उसकी साइज छोटा हो गया, जैसे आप बिल्कुल मन भर गया नहीं, जैसे पुराना हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। हर घर में हर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चा है, उसके लिए साइकिल ले आए। अब 2 साल के बाद साइकिल की जरूरत नहीं है, वो तो साइकिल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है। और आपके घर इतने छोटे हैं कि आप उस घर में रख नहीं सकते, तो इसलिए आपने उसको दे दिया। सर, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इन अ वे हम शहर के लोग, वी शुड बी ग्रेटफुल टू गूंज दैट दे आर यूजिंग द थिंग्स विच वी बॉट फ्रॉम अ हार्ड अर्न मनी एंड दे आर यूजिंग इट फॉर इट्स फुल एज इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर। तो हम दे के हम ये बहुत अपने ऊपर बहुत प्राउड करते हैं कि हम ने गूंज को डोनेट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट डोनेटिंग, वी आर डिस्कार्डिंग। तो इसका मतलब अब इससे हम इस बात को समझने की बात शुरू हुई कि गूंज एक ऐसा कंसेप्ट है, इट इज नॉट ए एनजीओ, इट इज ए कंसेप्ट। इसमें एक बहुत कुछ एम्बेडेड है। आपने एक किसी की वेस्ट मटेरियल को आपने ले लिया, जो राइज फाउंडेशन कर रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट का उसका कैसे हैंडल करें, तो गूंज भी एक वेस्ट मैनेजमेंट को एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट है, बिल्कुल। कोई उसने वेस्ट को संभाल लिया, नहीं तो आप लैंडफिल करते या फेंक देते, और या कोई क्लॉगिंग होती कहीं पे, तो ये आपने वहाँ पे सेव कर लिया। दूसरा है कि किसी नीडी को चाहिए ये चीज़ एज इट इज विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपने उसको दे दिया, बट नॉट ऑन द मनी, इट इज ए अगेंस्ट द हिज कंट्रीब्यूशन इन द एनी शेप, स्किल हो, लेबर हो, नॉलेज हो, कुछ भी हो, तो उसके सामने। तो एक जो लोग हमारे इस कंसेप्ट को सुन रहे हैं उनको ये समझ आ जाना चाहिए, गूंज आपसे कपड़े नहीं ले रहा। वो कपड़े इसलिए नहीं ले रहा कि वो जैसे पहले होते थे कि लोग आते थे, वो आपसे कपड़े लेते थे, कपड़े से आप बर्तन दे देते थे, तो वो बर्तन कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट ये है कि वो कपड़े आपसे लेते हैं क्योंकि कहीं पे कपड़े जरूरत है, और वो कपड़े वहाँ पर पहुँचते हैं, और उनके अगेंस्ट में आप कोई कंट्रीब्यूशन दूसरे फॉर्म्स करते हैं। और सर एक और चीज़, मतलब ये लोगों में धारणा है कि गूंज सिर्फ कपड़े इकट्ठे करता है। पहली बात तो जो सामान है वो कपड़े तक सीमित नहीं है, हर वो चीज़ जो घर में है, कपड़े, बर्तन, खिलौने, इवन हर वो चीज़, कोई भी चीज़, चाहे कतरन भी हो, जब घर रेनोवेट करते हैं, घर, खिड़की, दरवाजे, कोई भी चीज़ जिसका आप नाम सोच सकते हैं, मतलब मेरे घर में जहाज को छोड़ दें तो बाकी घर में जहाज जो चीज़, इवन चश्मा हो, कोई भी चीज़ जो घर में है, गूंज किसी ना किसी तरह उसका इस्तेमाल करता ही है, रीयूज करता ही है। बिल्कुल। और उसको एक सम्मान के साथ देने की कोशिश करता है, क्योंकि जिसको हम दे रहे हैं उसका भी उतना ही सम्मान है। कपड़े तक नहीं हो, आप कई चीज़ों के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो किसी भी शेप में हो सकता है। सर, जैसे लोग ना खिड़की, दरवाजे, घर रेनोवेट कराते हैं तो हम तो ग्रिल्स भी चेंज कर देते हैं, डोर्स, विंडोज चेंज कर देते हैं। तो अगर वो मतलब उसको निकालते हैं और गूंज को देते हैं, तो गूंज उसको ले जाके वहाँ गांव में आपकी खिड़की दरवाजों से स्कूल की बिल्डिंग की खिड़कियाँ, दरवाजे, मैटरनिटी वार्ड, मतलब ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसको यूज़ करता है।